भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ भक्ति के, भगवत प्राप्ति के, आत्म कल्याण के और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उस स्थिति पर चर्चा चल रही है जो हम लोगों का सार मूलभूत तत्व है कि अपने जीवन को कृतार्थ करना, अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेना। इसलिए आप लोगों से रोज निवेदन किया जाता है कि मनुष्य शरीर में आ जाना कोई विशेष बात नहीं है अगर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अगर भगवत प्राप्ति बिना करे हम यहाँ से बैरंग गए तो हम पशु के समान हैं। बुरा मत मानिएगा, सत्य बात बता रहा हूं। ये मनुष्य शरीर किसी खास उद्देश्य के लिए हमें मिला है। वो उद्देश्य इसी जन्म में पूरा हो सकता है। हम सब लोग अधिकारी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जाति से, धर्म से, ज्ञान से, अज्ञान से, उम्र से आप अधिकारी बनेंगे। ऐसा कभी मत समझिएगा। प्रत्येक जीव जो मनुष्य शरीर में आ गया वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। कल मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, आप लोगों ने एकाग्रता के साथ सुना भी होगा कि काया में ही कैलाश है। कहाँ जा रहे हो, किधर चले? कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है, कोई गिरनार जा रहा है, कोई जेरूसलम जा रहा है, कोई हज यात्रा पर जा रहा है। जीव कोई त्रिवेणी का स्नान करने जा रहा है, कोई गंगा में जा रहा है,
कोई सरस्वती में जा रहा है। ये तीनों नदियां तो आपके अंदर बह रही हैं, तीनों नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती। वहीं क्यों नहीं नहा लेते? हर की पैड़ी वहीं है, मगर हम जा रहे हैं हरिद्वार। ये द्वारा क्यों रिपीट कर रहा हूं कि एक बार सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। अभ्यास ने कौनते बार बार अपने मन में ये अपनी गलतियों का, हरि का द्वार सब ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर है। अंतर्मुखी नहीं हो रहे, अंतर्मुखी। हमने टिकट कटा ली, चले हरिद्वार। कहां जा रहे हो? हर की पैड़े नहाने जा रहे हैं। बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के, कारों में बैठ के। कैसी मूर्खता है। और देखिएगा, वो आप ही हम लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। हम ही लोग हैं उन मूढ़ों में। तीर्थ को खोजने बाहर जाते हो। तीर्थों का तीर्थंकर वो नारायण, वो महाविष्णु, वो श्री राम गोविंद आपके अंतःकरण में विराजमान है। बड़ी हैरानी की बात है। हम जा जाकर नदियों में नहाते हैं और उनमें डुबकियां लगाते हैं और बड़े खुश होते हैं। कहां गए थे? हम गंगा जी नहाने गए थे। अपने में डुबकी मारो। वो जमुना भरपूर, वहां तुम पाओगे। यमुना, बाहर की यमुना तो कभी बाढ़ आती है, कभी सूख जाती है। बाहर की यमुना तो बदलती रहती है, रूपांतरित होती है। भीतर की यमुना, जहां तुम्हारा गोविंद लीलाएं कर रहा है। भगवान ने सारी लीलाएं कहां की? यमुना पे, यमुना पुलीन पर। वो तो आपके अंदर है। सदा एक जैसा रस। अंदर की यमुना कभी सूखेगी नहीं, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी संकीर्ण नहीं होगी। और तुम्हारे पास ही, तुम्हारे भीतर ही प्रतिदिन बह रही है गंगा। कल भी निवेदन किया था, इसलिए आज आप लोगों से फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयत्न किया कि रामकृष्ण के पास एक आदमी आया। उसने कहा, गंगा जा रहा हूं, काशी जा रहा हूं स्नान करने। परमहंस जी, आपका आशीर्वाद है ना? अब रामकृष्ण तो बड़े भोले थे। ध्यान से सुनिएगा, रामकृष्ण बड़े भोले थे। बनारस के, काशी के पंडितों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। काशी के ब्राह्मण बोले, आप कैसे संत हो, आपको संस्कृत नहीं आती? बोले, हाँ बिल्कुल नहीं आती। बोले, पहले जाओ संस्कृत सीख करके आओ। तो रामकृष्ण बड़े भोले थे। बोले, मेरा प्रीतम तो मेरी बंगला भाषा भी समझता है। वो तो भाव का भूखा है, गूंगे की भी भाषा समझता है। आप और हम लोग ऐसा समझते हैं कि संस्कृत का ज्ञान होने से हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं।
ज्ञान तो अहंकार है। कबीर जैसे नहीं थे कि उठाया और टॉन्ट मार दिया। कबीर की अपनी रौनक थी। कोई भक्त बता सकता है मैंने कल क्या कहा था कबीर जी के बारे में? देखिए, कली की बात है, हम भूल जाते हैं। कबीर जैसे संत भी इस पृथ्वी पर बहुत मुश्किल है खोजना। फिर सुन लीजिएगा, देखो कैसी दुर्दशा है हमारी। कल आपके घर कौन सा रिश्तेदार आया था? और वो तो हमने उससे आज भी बात की थी, उससे तो हम रोज बात करते हैं। कल जो सुना था वो हम भूल गए। क्यों? अभी उसमें हृदय की प्रीति नहीं हुई है, मन की प्रीति नहीं हुई है। कबीर सच्चा और कड़वा बोलते थे। क्या बोला मैंने कल जो बात कही थी, बताइए। और कड़वा बोलते थे। नहीं, वो तो बोलते थे। मैंने कल एक उनकी 2 लाइनें बोली थी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब नहीं, ना 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 ना, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। घर का फूकने का मतलब क्या होता है, आप बताइए। नामदेव जी, ध्यान से सुनो, नामदेव जी, उनके घर में आग लग गई। नामदेव जी जो सामान बचा हुआ था वो उठा उठा के अंदर डाल रहे हैं आग में। पड़ोसी आए, बोले अरे मूर्ख हो क्या, सामान बचाना चाहिए कि जलाना चाहिए? आप बताइए। आप और हम लोग तो यही बोलेंगे। नामदेव जी उठा उठा के अंदर डाल रहे हैं। बोला जब मेरा भगवान आग लगाने पे आया है तो मैं कैसे बचाऊं, मैं तो उसकी सहायता कर रहा हूं। अब हमारे पास इतनी बुद्धि कहां है? हम लोग तो जरा सा भी कष्ट आ जाए शरीर पर भगवान को दोषारोपण करने लगते हैं। हम सबका ये हाल है। और कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाट, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। लठ लिए खड़े हुए हैं। कोई हिम्मत वाला है जो घर में आग लगा दे? ये घर में आग लगाना क्या होता है, आप बताइए? क्या आपने घर को आग लगा के आना है? ना 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 ना। अरे बाबा, हम जब मंदिर जाते हैं पूरा परिवार अपने साथ लेके जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो अकेले जाते हैं, हमारे तो घर में सारे इतने बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। अरे बाबा, तुम हृदय में साथ लेके जाते हो, वहां भी खाली हाथ नहीं जाते, सत्संग में जाते हैं। वहां पर भी सत्संग सुनते सुनते अपना व्यापार, अपना परिवार का कार्य मन में चलता रहता है। ये शर्त है, अपनापन समाप्त करो। मैंने आप लोगों को कई बार एक एग्जाम्पल दिया कि देखो, पराशर मुनि के पास यज्ञवल्क्य की पत्नी पहुंची और कह रही है कि मुझे उसे पाने का रास्ता बताओ। तो पराशर मुनि कह रहे हैं बस त्याग कर बेटा। अब वो सोच रही है कैसे संत हैं, मैं अपना महल छोड़ आई,
सारी सुख सुविधाएं छोड़ आई, सब कुछ छोड़ आई, अब फिर भी कह रहे हैं त्याग कर। और क्या त्याग करूं? आप लोग भूले नहीं होंगे, वो अलग बात है कि बताने पर याद आता है त्याग माने क्या। तो उसने क्या कहा कि मैंने ये शरीर, इसको भी जला के राख कर देती हूं, मेरी चिता जल लगा दीजिए, मैं जीते जी इसे जला देती हूं। तो संत ने कहा बेटा मैं त्याग की बात कर रहा हूं, ये फूंकने की बात समझ नहीं रहे हो। फूंकने का मतलब होता है किसी भी सांसारिक वस्तु में से अपने पन का त्याग, वो हम नहीं कर पाते। अब बताइए, मन एक भगवान को अपना बनाना चाहते हैं और यहां से अपनापन हटाना नहीं चाहते, तो मन लगेगा कैसे भगवान में? तो उन्होंने जो कहा, त्याग नहीं करते जो घर बारे आपनो चले हमारे संग। अपनापन त्याग के आ रहे हो तो चलो संत के साथ, मौज है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने भी, जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं गंगा स्नान को काशी जा रहा हूं, क्या कहा संत ने? याद रहा हो तो बताइए किसी को। देखिए कली की बात है, अगर आपने नहीं सुना तो इसका मतलब आपकी प्रेजेंस नहीं थी, और आपने सुना तो आपको याद नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस बोले जरा मेरे करीब आ, तेरे कान में कुछ कहूं। वो तुरंत गया, अरे परमहंस मेरे कान में कुछ कहना जा रहे हैं। जल्दी से गया संत के पास। पता है इससे आगे की लीला, ये हम सबको सोचना चाहिए। क्या कहा था कि देख गंगा के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तुझे पता है वो वृक्ष क्यों खड़े हुए हैं? बोले नहीं मुझे तो नहीं पता। क्यों? शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। क्यों वृक्ष खड़े हुए हैं? नदियों के किनारे वृक्ष होते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा तुझे फिर पता ही नहीं। क्या क्या नहीं पता? तू जब डुबकी मारेगा तो गंगा की पवित्रता के कारण तेरे पाप तो धुल जाएंगे, मगर पाप इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। जब तू डुबकी मारेगा तेरे अंदर से निकल के पाप पेड़ों पे बैठ जाते हैं, पेड़ों पर। और जैसे ही तू डुबकी मार के बाहर आता है वो पाप फिर तेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे हाथी स्नान तो आप सब जानते हो, जाके नदी में स्नान करता है, बाहर आकर फिर कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है। बस एक बात कही रामकृष्ण जैसे भोले भाले संत ने, अगर डुबकी मारे तो मार ही जाना डुबकी। क्या मतलब? निकलना मत, गंगा बन जाना, बहना सीख जाना, वरना बाहर निकलते ही फिर पाप लग जाएंगे। अब वो तो डर गया, बोले गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप?
क्या आत्महत्या करने की बात कह रहे हो कि डुबकी मारूं फिर निकलूं नहीं? तो क्या कहा, ये बात इसलिए आज आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं, आप हम सब लोग यही कर रहे हैं। बोले फिर जाना बेकार है, खाली आना जाना ही होगा और कुछ नहीं होगा। वे झाड़ पर बैठ जाएंगे, रास्ता देखेंगे, बच्चू तेरे पाप आओ, फिर सवार हो जाएंगे, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था, यही शमशान जाते समय हम सबका हाल होता है। इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। हम लोग शमशान जाते हैं, वहां सोचते हैं सबको यहीं तो आना है एक दिन। बहुत से लोग तो वहां भी संसारिक चर्चा करते रहते हैं। मूर्खों की कहीं कमी नहीं है। बस संत ने छोटी सी बात में ऐसी कटार मार दी जो दिखाई नहीं पड़ी, फिर वो आदमी गया ही नहीं काशी। अब क्या खाक जाना? पहले जाओ, पाप सारे झाड़ों पर बैठ जाएं, फिर वापस आओ, फिर पाप तुम्हारे साथ आ जाएं। आप सोचो, ये बात क्यों कर रहा था मैं? क्योंकि आप और हम लोग जो ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, हरि का द्वार खुले, अपने अंदर हरिद्वार बने, ऐसा जपो कि जपने वाला खो जाए। बस आ जपा जाप। आ जपा का क्या मतलब? जपने वाला ना रहे। नानक जी ने अपनी गुरुवाणी में कितने गूढ़ शब्द बोले हैं। आप क्या समझते हो कि सारे सरदारों को वो ज्ञान है? ना ना। जैसे आप और हम लोगों को रामायण का ज्ञान नहीं, ऐसे उनको भी वो ज्ञान नहीं। गुरुवाणी खूब पढ़ते हैं, वो भी हमारी तरह स्तुति करते हैं, लेकिन मूल चीज नहीं जानते। ऐसा जपो कि जपने वाला खो जाए। ऐसा लयबद्ध हो जाए, तुम्हारा स्मरण परमात्मा हो जाए, वहीं से सहस्त्रधार फूटेगी। कठिन है, ध्यान दो, कठिन है, असंभव नहीं। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। क्या करे इंसान, फंसा हुआ है। अब हम तो सब लीपा पोती कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं भगवान जी को भी खुश कर लें, परिवार को भी खुश कर लें। अरे बाबा, दोनों को ही खुश करना चाहिए। नई बात सुनिए, दोनों को खुश करना चाहिए। क्या मतलब? फिर भगवान कैसे फूटेंगे, कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे शरीर से। ध्यान दो, शरीर से परिवार को, संसार को खुश करो, और मन से अपने यार को, भगवान को खुश करो। मन यार में, तनकार में। ना ना, हम तो तन से पूजा करेंगे, हमारे तन को कोई हाथ ना लगा दे, ये किसी काम का नहीं, भूखेगा कल। ये संसार की सेवा के लिए मिला है। इसलिए एक स्थिति वो आ जाएगी, अब सब नोट करो, हरि के स्मरण से मन का विसर्जन हो जाता है, महेश से मिलना हो जाता है। अंदर का शास्त्रार्थ फवारा फूट जाता है, तब अंदर की
भीतर की, आनंद की, प्रीतम की, प्रेम की बरसात होती है। अब आप और हम लोग क्या समझें, सुन लेते हैं, खुश हो लेते हैं, मन को बहलाने के लिए बस ख्याल अच्छा है। कल भी आप लोगों से निवेदन किया गया था कि तुम जितना पूजा पाठ कर रहे हो वे सब भय के कारण है। अरे कर लो, भगवान के प्रेम में नहीं है। तुम तीर्थ जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, वो सब भय के कारण, भगवान के प्रेम में नहीं है। प्रेम में तो बस रोना है, उत्सव है, आनंद है, रोने का आनंद। ये कमाल की चीज है कि रो करके भी आनंद मिलता है, रोने में ही आनंद है। लेकिन कौन समझे इन बातों को। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, अगर जान सको तो जान लो। ये मत सोचना मैं कोई ऐसे कठिन शब्द बोल रहा हूं जो आप समझ नहीं सकते। अगर कोई कठिन लग रहे हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिए, लेकिन अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि अंदर मेरे बोलते हुए और आपके सुनते हुए दोनों को ही परमात्मा नोट करता है। मैं गलत बोलूंगा, मुझे दंड मिलेगा। आप सुनकर के अनसुना करोगे तो भगवान आपके ये भी पाप नोट करेगा। गाइएगा, 1 मिनट कीर्तन करेंगे। गोविंद